राम राम जी, कैसे हो? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? स्वस्थ मस्त हो जी। और मोटू पतली अंडे वन बिठन ब्लॉग में आपका स्वागत। और जी आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट है शाम से और हम खा रहे हैं भुट्टा। गरम गरम तो नहीं है भाई, ठंडा हो चुका है क्योंकि भुट्टा बुना तो मैंने सुबह और मुझे मिला है शाम को खाने के लिए। बताओ इसमें क्या क्या और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ब्लॉग में बने रहिए। क्या आया हो यार? बहुत कुछ है हमें। क्या क्या है? 4 मसाले हैं हमें। मैंने तो भुट्टा भून दिए और मैं देखो तो मसाले बना कर रख रखा। नमक, मिर्च, काला नमक और वो पेरी पेरी गरम करने पाल बस करेगी। ठंडी खानी पड़े गरम खाती। पेरी पेरी भी है और मिर्च भी है। मिर्च मत कहता। अब मौसम देखो भाई, अब महिम बंद हो रहा। कोई इन शोरूम पर दिक्कत है ना? आपको कुछ ना ये जो पिकोला फिर पिकोला ना बेकोली रखा बारिश लगी है तो सुखा दी भाई सुबह जब मौसम हो। अब देखिए सब्जी की तो नो फिर में सुखा गई ऐसे उसमें गई पर ठंडी ठंडी हो रही है। ठंडी तो होगा फ्रेश हो जाएगी। हाँ देखो भाई को लाना कुछ भी ना इसको ही रेंट होएगा कम से कम 1.5-2 करोड़ 1.5-2 लाख का ना ना करोड़ का होएगा जी। 1.5-2 लाख का होएगा इसका। इसे क्या बच रहा पता नहीं। और जो सामने महीने में 1 लाख करीब उसको होएगा। मुझे तो नहीं समझ में आती है बिजली का खर्चा। और हाल में तो मुझे तो कारीगर तो लगते ही 9 में कैसे निकलता होएगा क्योंकि यह एग्रीमेंट होगा 11 महीने का। एग्रीमेंट तो वो करो उनका रहना तो इनको मजबूरी है। कैसा करना बारिश देते बस सुबह ऊपर वाले कर हम सब जगह पानी भर रहे हैं लेकिन हमारे इस रोड पे न है मेन रोड आगे सब जगह है जहर गाँव भरा पड़ा रोड पर। मम्मा क्या कर लियो? क्या कर लियो? नहीं कर लियो क्या है? यू है आलू बुखारा। वे मुझे खाने हैं क्या पे चीले कद्दूकस करके क्योंकि मुझे रोटी नहीं खानी। आपको सब पता है मैं रात मैंने कोशिश करती हूँ रोटी अवॉइड करूँ पर जब बस खाना होता है ना तो फिर मैं रोटी ही खा लूँ। लेकिन मैं सोची चलो आज मैं अपने लिए चीला बना लूँगी क्योंकि सुबह मैंने ऐसे खाया तो मेरे साहब जी का ऑर्डर है कि हम भी चीला खाएंगे कद्दू का ना तो कद्दू का। अब इनको भी चीला बन रहे हैं सच्ची मूची सच्ची। और भाई शाम को ये जो मैं खाऊंगी वही खाई करेंगे फिर अब है ना तय ना। इसी बात पे मैंने बनाई चीला मेरे मुंह पे ही लगा रखा सारा कैमरा। और इधर मैंने एक वो ट्राई कराया ये देखो साबुदाना पीसा नहीं है ढंग में पता ना कैसे पीस लें और जो दिखावे हैं। और यहाँ मैंने कद्दूकस करके थोड़ा सा ध्यान मिलाया कोशिश कर रही हूँ कि एक चीला बना के देखा जाए लेकिन मुझे ना ये मिशन फेल होता लग रहा है। हाँ यहाँ मार्केट में बेसन मिलाना पड़ा। आपने बूरा में यूकी मिला रखा। हाँ, घिया की लोज बनाओगी क्या? हाँ बिल्कुल। और जिधर रखा है ड्राम में से निकाल के सामान जो चाहिए कि छोले मिले पैकेट एक पैकेट और रखा छोले का। और ये धनिया मसाला और मैं सोच रही धनिया मसाला है ना ख़त्म होगा भाई सामान एक्स्ट्रा ला कर रख लें भूल भी जाऊँ मैं। और ये मंगाए ऑनलाइन हार्पिक ओट्स और मंगाया जीरा ख़त्म हो रहा है तो जीरे का भी पैकेट 2 मंगा दिए पर इतने कई एक ही दोनों
फिलहाल मैं जान डालूँ बैटर में धनिया मसाला। टाइम 8:30 दिख रहे हैं पीछे और 8:15 हो रहे हैं अभी। पैरों में हो रहा था, डब्बा निकालो। ये और भी बड़ा डब्बा धनिया का पीछे। धनिया का डब्बा निकाल, मसाला करूँ मैं उसमें, जल्दी आ। देखो ये छोले का पैकेट अभी नहीं रखा है ना, क्योंकि दूध वाला आ रहा दूसरा। आटा भी रखा फ्रिज में बचा, अब कई दिन का हो गया भैया, वो आ नहीं रहा। अब मुझे मजबूरी में पूरे वाले को देना पड़ेगा, पूरा धनिया वाला पैकेट। पीछे जाकर रखो छोटा वाला, बेटे पीढ़ा लिया। ये तो इसके नीचे वाला है, सामान हटेगा इसके पीछे से। इसके नीचे तो कुछ है ना, नीचे वाला डब्बा जो है। और भैया अब लगेगी दवा दीमक की। तो फिलहाल किचन तो मेरा फैल रहा, साथ के साथ किचन की हो जाएगी सफाई भी, दीमक की लगेगी दवा, और अलमारी की भी। फिर करूँगी इसकी सेटिंग बढ़िया सी। अभी तो फिलहाल नीचे कहीं आगे पीछे लगे पड़े हैं। अरे हाँ घेर बंद दियो, तुरंत से निकालियो। हल्दी वाला तो धो रखा, हल्दी को तो मैंने आगे सिंक में डाल दिया है धोने को। ये मिर्च को, मिर्च को, हल्दी को यहाँ तो भी थोड़ा सा है। मैं अभी तक नहीं कर रही हूँ। मसाला खत्म, चना मसाला और पोहा मसाला ये डाल रही हूँ सब सब्जी। चल वो तो जल्दी यार इसमें कर डब्बे में। चल चला और जब कर दूंगी सल्फ को साफ़, क्योंकि इस पे डल गए हैं मसाले, क्योंकि मसाला ख़त्म हो रहा था और मैं सोच रही थी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तो एक्स्ट्रा रखा है। ये सामान जो आता है ना एक्स्ट्रा रख के मैं तो भूल भी जाती हूँ। अब चेक किया तो वही धनिया मसाला था, तो सिर्फ अब सामान में वही मंगाया है जो नहीं था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी रखी हुई हैं तो वेस्ट होंगी, नहीं मंगाया वो फालतू। वाह भाई वाह, बरसात में से चाय पीने को भी आनंद अलग। कप रख दिया उठा के, बना रही थोड़ी मुरमुरे चाय। वाह वाह वाह, आज तो बचपन वाला दिन याद आ रहा। बचपन में ऐसे चाय पे हम सोम के टाइम भाई, जिस पता ना किसी ने बचपन ऐसे पीता, हमारा भी तो है ऐसे चाय, सब चाय बनी और उसमें नमक की रोटी डाल दी, एक या दो जिसे खानी है, और ऐसे चम्मच से टुकड़ा खाए और ऐसे चाय पी। पहले ये तो जान लो कि तुम पे भरोसा किया जा सकता है नहीं। इसकी मंदी आवाज करिए जरा, आप टीवी की फिल्म चल रही है साथ में, आप जैसा करेंगे वैसे ही लिखी जाएगी बरसात में। पर ऐसे में कोई क्या नाम है तुम्हारा? गरम गरम पकोड़े बना के दे दो चाय के साथ तो बात और है, या गरम गरम कचौरी है भाई। कैमरा मैन भी खुश हो रहा, पर मिले नो बच्चा ऐसे ही कम चला रहे हैं। चाय में ठंडी होगी आपसे बात करने में, पहले चाय पी लूँ फिर मिलेंगे। और डिनर में बन रहा है ये चीला, तो आपको दिखाया है कि थोड़ा साबुदाना भी मैंने पीस कर भिगोया था। हालांकि साबुदाना इतना अच्छा पिसा नहीं, वो मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाती आपको, लेकिन वो माइंड में ही नहीं रहा, तो मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। तो फिर मैंने वो भी इसमें ही डाल के लास्ट में एक चीला उसका भी बना लिया था, लेकिन उसमें बेसन मुझे मिलाना पड़ा तब जाके बना, ऐसे नहीं बना। और जी हाँ, बात ये थी कि मुझे ना कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं वीडियो में आती हूँ, मैं अपनी वीडियो यूँ ही लेके अपना फ़ोन उठा के कैमरा बना लेती हूँ। तो भाई जैसी मैं होती हूँ मैं ऐसे ही कैमरा में आती हूँ। मेरे अगर बाल भी इधर उधर हैं तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं नहीं कुछ चीज़ें बनावटी या कुछ चीज़ें दिखावटी नहीं दिखाना चाहती, जो रियल है मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया को बनावटी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। भाई मुझे ना बस ये है कि मन नहीं करता सजने संवरने का ज़्यादा या बन ठन के रहने का। हालांकि मुझे शौक़ था बहुत और मैं रहती भी ही थी, लेकिन तन्मय के पापा के बाद ये सब चीज़ें कहना ख़त्म हो गई मेरी अंदर से, ना मन भी नहीं करता। लेकिन ये है कि हाँ तीज त्योहार कहीं आना है जाना है तो मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, मैं रेडी होकर चलती हूँ। और भाई पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे रहती हूँ तो समझते हैं कि बिल्कुल ओल्ड है, कतई वो है भाई
क्या करें, या तो अपनी गृहस्थी पे ध्यान दूं, अपने बच्चे के आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दूं, या फिर मैं अपने ऊपर समझ सकते हैं भाई जो इस चीज़ को झेल रहे हैं। मैं तो देखो पता नहीं क्या क्या झेलती हूँ, तो बयान भी नहीं कर पाती कभी कभी कुछ चीज़ें। चटोरा नीचे गया कुछ सामान लेना, अब देखो ले आए। अच्छा और कैसा फैला रखो, देखो कैसा होगा ही साफ सुथरा करके। और ये सर और अभी फैलेगा, अभी तो रात बाकी है अभी तो फैलेगा। और बाल जा दिन धोवा दिन ऐसे झुंड से खड़े रहे हैं, चाहे कितने ही सेट कर लो इन्होंने, सब दिया बे भगवान ने, पर बाल अच्छे ना दिए बे कुछ लोग उसको खैर कमी छोड़ो ही है इंसान में, ऊपर वाला पीले मैं गुड़ दे ना, मुझे ना पीनी पूरी, मुझे बस एक ही गुड़ पीनी है। मेरे गुड़ लाया, रात को रखी है थम्स अप। इसका बाप भी थम्स अप ही पिया है वक्त को, और ना चाहिए यही बात कुछ थम्स अप। किसी किसी की बातें इतना हर्ट कर जाती हैं तो भाई बहुत ज़्यादा माइंड को हर्ट करती हैं और सोचने के लिए भी मजबूर कर देती हैं। लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों को ना इग्नोर मारती हूँ, बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, और दिमाग पे फिर भी ना कितना कोशिश कर लो निकालने की, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं निकलती हैं। तो आज तो ब्लॉग ऐसा ही है, और आज के ब्लॉग के साथ करते हैं राधे राधे जी।